हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सूरज, आपके अपने यूट्यूब चैनल एमसेट पर स्वागत है। सो गाइज, अभी हमारा पिछला टॉपिक परसेंटेज का चल रहा था। तो परसेंटेज में भी अभी काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो कि धीरे धीरे बारी बारी से मैं सॉल्व करता जाऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दे, प्रेस कर दें। ओके, सो गाइस अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं। 70% लड़कियां हैं। लड़कों की संख्या 510 है। तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की कितनी संख्या है? विद्यार्थियों की कुल संख्या पूछा गया। तो क्या करेंगे, स्टूडेंट का नंबर ऑफ क्वांटिटी कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा। और इसमें लड़कियों का परसेंटेज दे रखा है 70%। लड़कियों का परसेंटेज कितना दिया? 70%। ठीक है, ये गर्ल्स लिख लो। और बॉयज का परसेंट फिर कितना होना चाहिए? जब यदि लड़कियों का क्वांटिटी 70% है 100 में, तो बॉयज कितने हो जाएंगे? 30% हो जाएंगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि लड़कों का जो संख्या है वह कितना है? 510 है। तो हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, लड़कों का संख्या आपको दे दिया 510। तो हम क्या लिख सकते हैं? 30% बराबर है 510 के। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कुल विद्यार्थियों का संख्या निकालें। तो हम कर देंगे कि 100% मेरा कितना होगा। इसे आप 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट करो और ये 17 तिया 51, यानी कि 70 100 मेरे क्या हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएंगे। ये आपका आंसर। सो 1700 आपका क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएगा। ठीक है, मतलब स्टूडेंट का टोटल संख्या कितना हो गया? 1700। चलिए फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को, 30% भाग अपनी पुत्री को देता है। शेष राशि का क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने संपूर्ण धन का, पूरे धन का 50% अपने पुत्र को दे रहा है और 30% अपनी पुत्री को दे देता है। शेष राशि का 80% भाग किसी ट्रस्ट को दे दिया जाता है। मतलब पुत्र और पुत्री को देने के बाद जो शेष रिमाइंडर अमाउंट जो बचता है उसका 80% वह किसी ट्रस्ट को दे देता है। और ट्रस्ट में देने के बाद जो उसके बाद जो शेष राशि बचती है, उस शेष राशि उसके बाद जो वह शेष राशि बचती है, वह शेष राशि उसका 16,000 है। तो उसके पास प्रारंभ में कितनी धनराशि थी? प्रारंभ में उसके पास कितनी धनराशि थी? तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? आप क्या करो, एज्यूम कर लो कि व्यक्ति के पास टोटल 100 रुपए का धन था, अमाउंट था, 100 रुपए का अमाउंट था। तो उसमें उसने क्या किया, अपने बेटी को, पहले बेटे को, अपने पुत्र को वो कितना दे दिया? 50% दे दिया। 50% अपने पुत्र को और पुत्री को कितना दिया? 30%। टोटल अमाउंट का 50% अमाउंट पुत्र को और 30% अमाउंट वह पुत्री को दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से कुल वह कितना परसेंट दे दिया? अपने बच्चों में कितना? 80% दे दिया। तो आप कैसे करोगे? 100 का 80% कितना हो गया? 80 रुपया। यानी कि उसके पास 80 रुपया देने के बाद अब रिमाइंडर कितना बच जाता है? 20 रुपया बचता है। तो आप डायरेक्ट ऐसे लिखो कि अगर 80% वो अपने बच्चे को दे देता है तो 100 में 80 रुपया अगर वो दे दिए तो 20 रुपया उसके पास टोटल बचते हैं। अब 20 रुपया बचते हैं तो इस 20 रुपया में वो क्या करता है? 80%। अब जो चूंकि ये 20 रुपया बचा, इस 20 रुपया का 80% वह किसी ट्रस्ट में दे देता है। तो इसका अगर 80% ट्रस्ट में दे दिया तो कितना परसेंट बच गया? 20% बच गया। तो हम इसका 20% निकालेंगे। 20% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/5 लिख सकते हैं। तो 20% मेरा 1/5 हो गया, यानी इससे क्या करेंगे? काटेंगे तो कितना हो गया? 4। तो अब जो ट्रस्ट में देने के बाद जो उसके पास राशि बचा, 100 रुपये की राशि में, 100 रुपये के टोटल अमाउंट में टोटल उसके पास कितना राशि बच गया? 4 रुपये की राशि बची। अब चूंकि क्या है कि ये मेरा एज्यूम किया हुआ राशि था, एज्यूम किया हुआ राशि 100 रुपीज थे और उसमें
दोनों बच्चों को देने के बाद, दोनों बच्चों को 80% देने के बाद जो रिमाइंडर बचा, उस रिमाइंडर का 80% वो ट्रस्ट को दे दिया, और तब जाकर के जो रिमाइंडर बचा वो रिमाइंडर मेरा 4 रुपया है, इस एज्यूम किए हुए अमाउंट के अकॉर्डिंग। तो चूंकि क्वेश्चन में आपका क्या दे रखा है, ये जो यहाँ जो रिमाइंडर राशि मेरा 4 रुपया आ रहा है, क्वेश्चन में कितना दे रखा है कि वो 16,000 रुपया बचता है। तो 16,000 बचता है, तो इस 16,000 को हम क्या करेंगे, 4 से रिलेट कर देंगे, यानी कि हम लिख सकते हैं कि 4 बराबर कितना, 16,000। तो पूछा है कि मूल प्रारंभ में उसके पास कितनी धनराशि थी, प्रारंभ की धनराशि पूछिए, तो प्रारंभ का धनराशि मेरा एज्यूम क्या हुआ, कितना 100 है, तो आप क्या करेंगे, इस 100 को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, 100 को फाइंड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 4 से, 4 चौके 16, और ये कितना हो जाएगा, यानी उसके पास 4 लाख रुपया प्रारंभ में थे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब एक चीज देखो, ये हुआ इस तरीके से हम बताएं कि मान ली कि एज्यूम क्या हुआ, राशि उसका कितना था, 100 रुपीज था, 100 में 50% पुत्र को और 30% पुत्री को, तब जाकर के टोटल मतलब 80% अपने बच्चों को देता है। 80% देने के बाद उसके पास 20% रिमाइंडर बचता है, उस 20% रिमाइंडर में से 80% ट्रस्ट को देने के बाद जो राशि उसके पास 20% बचता है, वो 20% इक्विवेलेंट था किसके, 4 के, मतलब 4 निकाले, टोटल रुपीज मैंने 4 निकाला, तो 4 के इक्विवेलेंट 16,000 की, और 16,000 को फिर 16,000 से फाइंड कर लिए कि टोटल मूल राशि 100 के बराबर वैल्यू क्या होगा, तो 4 लाख निकला। लेकिन हम इसे ऐसे भी बना सकते हैं, ये तो वह थोड़ा सा इस तरीके से। चलो, अगर आप परसेंटेज को बहुत करीब से एकदम समझ जाते हो तो परसेंटेज बनाने में आपको काफी सुविधा होगा। तो एक तरीके से हम ऐसे भी बना सकते हैं कि उसने इसे आप ऐसे भी बना सकते हो, जैसे कि टोटल उसका धनराशि 100% था, तो 100% में वो क्या करता है, 50% और 30% देने के बाद उसके पास, मतलब टोटल कितना 80% दिया, 80% देने के बाद उसके पास 20% रिमाइंडर बचता है। तो हम ऐसे लिखेंगे कि 100% का क्या कर लेंगे, 20% निकालेंगे, तो 20% को आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, 20% का 1/5 आप ऐसे लिख सकते हो। 20% को बताया था पहले वीडियो में कि 1/5 लिख लेंगे। फिर उसके बाद अब ये 20% बचा, इस 20% का वो 80% ट्रस्ट को दिया, यानी उसके पास उसमें 20% बच रहा है, तो फिर हम निकाल लेंगे इसका 20%। ठीक है, तो अब देखो ये टोटल रिमाइंडर करके जो लास्ट का जो 20% बचा, रिमाइंडर से रिमाइंडर जो 20% बचा, ये मेरे यहाँ जो 4 मैंने माना था उसके इक्विवेलेंट है, और इस 4 के इक्विवेलेंट कितना आप कर लो, 16,000 कर लो, तो 100% बराबर आप कितना लिख सकते हो, तो 100% को हम कितना लिख सकते हैं, 100% हम 1 लिख सकते हैं, सॉरी टोटल फिर क्या लिखेंगे, ये मेरा मतलब कि रिमाइंडर राशि हो गया, तो रिमाइंडर राशि में हम फिर क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे कि अगर ये रिमाइंडर राशि की इक्विवेलेंट ये, तो 100% मेरा कितना हो जाएगा। तो आप क्या करो, इस 100 से इस 100 को कैंसल आउट करो, और ये 25 से 16 को ऐसे काटना थोड़ा हार्ड हो जा रहा है, आप ऐसे कर लो, 25 चौके 100 कर लो, और ये 100 से 4 चौके 16, तो ये टोटल आपका कितना हो जाएगा, 4 लाख हो जाएंगे। क्योंकि देखो काटना तो खैर यहाँ से भी इजी था, लेकिन ये मतलब मैंने 0 से 0 इधर काट दिया, आप यहाँ क्या करते 25 से यहाँ मल्टीप्लाई करते, थोड़ा सा टफ होता, तो ज्यादा बेटर था कि मैंने फिर यहाँ 25 से इधर काट दिया। ठीक है, तो इस तरीके से करके आपका 4 लाख आ जाएगा, तो इस तरीके से करके आपका आंसर होगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। So now next question is, यदि a प्लस बी का 15% बराबर है a माइनस बी का 25%, तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, तो इसे कैसे बनाएंगे, यहाँ दे दिया a प्लस बी का 15%, लिखेंगे a प्लस बी का 15%, चलो 15% चूंकि ये ब्रैकेट में है तो इंटू हो गया, फिर ये लिखेंगे a माइनस बी का 25%, परसेंट है तो बाई में आकर के वो कट जाएगा, परसेंट टू परसेंट हम कर दिए, यहाँ क्या करेंगे 5 दिया 15 बचा 25, यानी हम क्या लिख सकते हैं a प्लस बी बराबर 5 और
a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये चूंकि अब इक्वेशन है तो आप इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए। ये a प्लस का b और माइनस का b ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा 2a इक्वल टू 8, 2 से 8 कटा 4 टाइम में, यानी a इक्वल टू कितना हो गया 4 हो गया। अब a की वैल्यू यहाँ पर आप रख दो, तो a की वैल्यू अगर यहाँ रखते हैं 4 तो 4 उधर जाकर के क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी b बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब चूंकि क्वेश्चन में क्या बोला है क्वेश्चन में बोला है b का कितने प्रतिशत a के बराबर है, तो चूंकि b का कितने प्रतिशत के बराबर बोल रहा है तो b बाई क्या करोगे आप 100 b बाई a करोगे, मीन 4/1 इंटू परसेंट पूछा है तो फ्रैक्शन आने के बाद परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 400%, यानी 400% क्या हो जाएगा आपका आंसर। ओके, चलो फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और वह 7200 मतों से हार जाता है। वैध मतों की कुल संख्या क्या होगी? तो अब चूंकि देखो एक चीज, अगर मतों की क्वांटिटी की बात की जाए तो वोट जो पड़ता है, वोट अगर हम देते हैं तो 100% क्वांटिटी पर वोट पड़ता है। अब उसमें जितने भी मेंबर खड़े हो उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ दे रखा है कि 2 उम्मीदवार खड़े होते हैं, मान लीजिए कि उम्मीदवार एक है ए और दूसरा उम्मीदवार है बी, तो एक उम्मीदवार को कितना परसेंट वोट मिलता है 38% वोट मिलता है। तो चूंकि अगर इसे 38% वोट मिलेगा तो इधर इसे कितना परसेंट वोट मिलेगा 62%। तो अब ये इसको 38% मत मिल रहा है और इससे वोट मिल रहा है 62%, तो यानी कि ये हार रहा है। तो यहाँ से इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे 24 आएगा। तो ये 24% मत से ये ए जो है बी से क्या है हार जाएगा। तो यहाँ पर ये क्वांटिटी में दे रखा है कि ए जो है, ये जो उम्मीदवार जो 38% जिसे मत मिला वो 7200 मतों से हार जाता है, यानी 24% बराबर कितना हो जाएगा 7200। तो नंबर ऑफ वोट पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, टोटल मेरा नंबर ऑफ वोट 100% है, तो यहाँ 100% से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो यहाँ 24 दिया 72, यानी आंसर आप कितना आ जाएगा 3 पर 2 0 और इधर ये फिर 2 0, मतलब 30,000 टोटल नंबर ऑफ वोट्स हो गए। ठीक है, तो ये आपका आंसर। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दे रखा है यदि P का 50% बराबर है Q के 25%, तो P बराबर Q का x%। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, यहाँ दे दिया कि P का 50%, ठीक है, क्या है Q के 25% के इक्वल है। ठीक है, Q के 25% के इक्वल है, तो इसको क्या करो आप 25 गुना 50 कर लो, यानी हम क्या लिख सकते हैं Q को इधर लेके आओ, P बाई Q हम क्या लिख सकते हैं 1/2। तो अब इस तरह के क्वेश्चन में जैसे आपसे पूछ दिया कि P बराबर Q का x%, तो इससे क्या करेंगे, P बराबर पूछा है ना, Q का पूछा तो हम क्या करेंगे, P से पूछ रहा है, ठीक है, Q का, तो Q का जब पूछा तो हम क्या करेंगे बाई में 2 कर देंगे इंटू 100 में। हम ऐसे भी एक चीज और है, ये फ्रैक्शन हो गया, इसे क्या किए परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 किए, या फिर डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हो कि हाफ को हम कितना परसेंट के रूप में जानते हैं 50% के रूप में जानते हैं। ठीक है, चलो अब आप इसे काट लो, यानी कि 50% आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सो बस यही क्वेश्चन है, उसके बाद फिर हम अगले क्वेश्चन को लेकर के फिर जल्दी आपके सामने मौजूद होंगे, मतलब फिर हाजिर होते हैं। सो प्यारे फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ओके, सो वेरी वेरी थैंक यू, बाय।